हेलो गाइस, नमस्ते। माय नेम इज रचित रस्तोगी। आज हम बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स की, और उन नंबर्स की बात करेंगे जो 50s के पास है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जब कंपटीशन एग्जाम की बात आती है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। चलो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक थॉट से स्टार्ट करते हैं। मेनी ऑफ लाइफ फेलियर्स आर पीपल हु डज नॉट रिकॉग्नाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। मतलब इसका मतलब हिंदी में ये है कि बहुत बार हम लोग दिल से ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं, बट बहुत बार क्या होता है वो थोड़ा सा जो डिस्टेंस है ना वो रह जाता है और हम लोग हिम्मत हार के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो लाइफ के फेलियर्स है वो हमें गिव अप नहीं करना। एक बार फेल होंगे, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस के साथ, चीजें के साथ हिम्मत नहीं हारनी। एंड वी हैव टू ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, जब तक वो हमें जो हम चाहते हैं वो हमें मोटिव मिल ना जाए। और ये प्रैक्टिस है, जो आज की जो मेहनत है ना आपकी, यही आपका जिंदगी का, ये ध्यान रखना मेरी बात। जो आज की मेहनत है दैट इज योर फ्यूचर। फ्यूचर वो नहीं है, फ्यूचर है आज की मेहनत। अगर आप इस पॉइंट पे आपने मेहनत कर ली तो अपना आप सोचो, कोई आर्मी ऑफिसर आता है, आपको अच्छा लगता है ना इंडियन आर्मी की ड्रेस में आ रहा, कोई आप जाओगे एसबीआई में, आप देखते हो एम्प्लॉइज, आपको अच्छा लगता है। सो आप ये भूल जाते हो कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी होगी, और वही मेहनत को आपको करना ही है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। आज का मैं आपको नंबर्स का स्क्वायर बताऊंगा जो 50s के पास होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम में आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ एग्जाम में ऐसा मिल जाए 52 स्क्वायर प्लस 59 स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, और इट माइट बी 109 स्क्वायर प्लस 99 स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। सो ये आपको लग रहा होगा सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रीवियस ईयर से ही उठाया है मैंने, और अलग अलग क्वेश्चंस भी आपको ऐसे एग्जाम में आने चाहिए जो आप चुटकियों में इसका आंसर दे सको और अपना टाइम वेस्ट ना करो कि 52 का अगर स्क्वायर निकालना है सो आप 52 मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी शॉर्टकट सिखाऊंगा बट स्टेप वाइज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से, सबसे पहले बिल्कुल आपको फोकस मेरी तरफ रखना है, मेरी तरफ, ठीक है, और कुछ नहीं। दुनिया में दिमाग में कुछ भी चल रहा है, लेट इट बी। आपको जब मेहनत कर रहे हो तो फोकस यहां पे होना चाहिए। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले बहुत ध्यान से। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 52, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 52, तो सबसे पहली बात आप मुझे बस ये बताइए। देखिए हमने ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं टेक्निक, जो आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं, ये उन नंबर्स का सिखा रहा हूं जो लेके आपके पास 30 से लेके कहां तक की 75 की रेंज में। 75 के बाद अगर आप देखेंगे तो मेरी जो पहली वीडियो है उसमें आपको सारे नंबर्स का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब आज की क्लास में हम विदाउट यूजिंग पेन करेंगे और आप नोट जरूर बनाना बट माइंड में सॉल्व करना, ये बात ध्यान सुनना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 52, आप अपने मन में जहां वीडियो को देख रहे हैं पॉज करना और एक एक मेरे पॉइंट को समझते रहना। अब पहले अगर आप देखोगे नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से जाऊंगा, भाई 52 का स्क्वायर निकालूंगा तो 52 into 52 मल्टीप्लाई करूंगा, या बहुत लोग ऐसे भी करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, 50 प्लस 2 फिर 50 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, टाइम बहुत लगेगा बट आंसर आ जाएगा। नाउ एक ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको सिखाऊंगा बड़े ध्यान से देखना मेरी बात। अगर मैं 52 की बात करता हूं, मैं अगर ये बोलूं कि नंबर हमारा 50 से कितना ज्यादा है, मेरी बात ध्यान रखना, यहां पे हम बेस लेंगे 50। 52 की अगर बात करता हूं नंबर 50 से कितना ज्यादा है, अपने मन में बोलो जरा फटाफट, 2 ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है जरा आप मुझे बताओगे कितना होता है, 4। बट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम वाली वीडियो देखिएगा, नहीं देख रहे हैं तो पहले इस वीडियो को एंड कर लीजिए, मैं आपको फिर से समझाता हूं। जैसे ये नंबर अगर 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, बट हमें हमेशा लास्ट की कितनी डिजिट्स को भरना है, लास्ट की केवल 2 डिजिट को, केवल 2 डिजिट को ही भरना है, केवल 2 डिजिट को। इसका मतलब जब मैं 52 की बात कर रहा हूं तो 50 से कितना ज्यादा है, 2 का स्क्वायर आप लिख लीजिए कितना होगा, 04 होगा, ये आपने यहां पे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि नंबर 50 से ज्यादा था 2, तो इस बार आपको ये 2 ऐड अप करना है, बट इस बार ये जो 2 ऐड अप करेंगे ये करेंगे 25 में, मतलब 25 प्लस 2 कितना होता है 27, और आंसर होगा 2704। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 25 में हमने क्यों ऐड किया, एक्चुअली में वी आर चेंजिंग द बेस। ये मैं आगे चल के जब एडवांस में जाऊंगा, नंबर सिस्टम डिटेल में जाऊंगा, नंबर सिस्टम ये बेस चेंज होता है, मैं आपको सब समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप चीजों को ध्यान रखिए। अभी आपकी जो नीड है वो बेसिक कैलकुलेशंस में स्टार्ट होने से पहले बेसिक कैलकुलेशंस बहुत जरूरी बनेंगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए अब आपको लग रहा होगा सर ये
25 का बेस कहां तक यूज करना है, सो मैं उन नंबर्स की आज की क्लास में बात करूंगा जो हमारे पास 30 से लेके 75 तक होंगे, बट शर्त यह है कि 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 53 का स्क्वायर, 53, अगेन रिपीट कर रहा हूं 53, तो एक सेकंड जरा मुझे, मैं एक बार फिर से समझता, ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 3, मैं कहूंगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो सबसे पहले नंबर की लास्ट 2 डिजिट लिखिए, क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। अब ये नंबर क्योंकि 50 से 3 ज्यादा है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3 का एडिशन होगा ये इस बार किस में होगा, फिर से 25 प्लस 3 अगर आप देखेंगे सो आपके पास हो गया, आपके पास 28, और आपका आंसर यहां पे फटाफट बन जाएगा। सो आपको बस यही करना है प्रोसेस में। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, अपना आप करना, बना या नहीं बना 2 सेकंड के अंदर प्लीज मुझे जरूर बताना, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 58, अब पहले वीडियो को पॉज करो प्लीज, अपने आप ट्राई करो, बहुत चंद सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड लगेंगे आपको, और फिर मेरे साथ करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज की होगी, देखिए अगर नहीं आया तो मेरे साथ फिर से करें। 58 की बात करता हूं, 50 से कितना ज्यादा है, बोले मन में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट भरनी है, क्या लिखेंगे 64, ठीक है। अब ये नंबर 50 से 8 ज्यादा है, सो ऐड अप कर दीजिए 8 किसमें, 25 में, इसको भूल जाना 25, तो 25 प्लस 8 कितना हुआ हमारे पास 33, हमारा आंसर बना 3364। इट्स सो सिंपल, और मुश्किल से 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। बट अगर आप एग्जाम में 58 का स्क्वायर आप डायरेक्ट निकालने बैठेंगे और अगर आप पूरा स्क्वायर करेंगे सो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, और 90% लोग ऐसे ही करते हैं, 50 प्लस 8 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर वहां पे करते हैं। बट एग्जाम में वी हैव टू सॉल्व इट वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक नंबर की और बात करते हैं। ये तो 50 से ज्यादा थे, ठीक है, 50 ज्यादा, 50 से सर कम होंगे तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। देखिए जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले छोटे नंबर्स दे रहा हूं, हल्के हल्के नंबर्स को भी इंक्रीज करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 49, अब आपको लग रहा होगा सर कितना सेकंड लगेंगे, मेरे हिसाब से 2 सेकंड लगेंगे। एक बार ट्राई करें। जब मैंने नंबर लिया 49, तो अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, पहली मिस्टेक, पहले तो इंसान को मिस्टेक से सीखना है, तो पहले मिस्टेक देखना अपनी, आपने 9 का स्क्वायर ना किया हो यहां पे, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है सर 9 का स्क्वायर, नहीं, 50 से जितना ज्यादा नंबर है, मेरी बात ध्यान सुनना, 50 से जितना ज्यादा और 50 से जितना कम उस नंबर का स्क्वायर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं 49, तो ये 50 से ज्यादा है कम है, मन में बोलिए, तो आप बोलेंगे सर ये नंबर 50 से कम है। मैं बोलूंगा कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 1 कम है। मैं बोलूंगा 1 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर 01 ही क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज लास्ट की 2 डिजिट भर दी है। सो 01 मैंने यहां पे लिख दिया। अब जैसे मैंने 01 भरा, अब क्योंकि नंबर 50 से 1 कम था तो 1 घटा दीजिए, और किससे घटाना है, जिसमें ऐड अप किया था लास्ट टाइम 25 से, तो 25 माइनस 1 कितना होता है 24, सो आंसर विल बी 24। आप देखिए आंसर आ गया 2401, है ना, सिंपल और इंटरेस्टिंग। और आप देखेंगे जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप बैंकिंग एग्जाम दोगे, एसबीआई दोगे, सीडीएस दोगे, बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन आती है। लोगों को लगता है कि नहीं सर हम तो नॉर्मल प्रोसेस जाएंगे, बट आप देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 1000 तक और आप 200 तक 300 तक याद करो, नहीं, मैं आपको 130 तक बोल रहा हूं, क्योंकि बेस है, और 30 तक के स्क्वायर आपको खुद याद होने चाहिए। अपने मन में सुबह उठ के जब तक बोलोगे नहीं ना, जैसे बोलते हैं 25, 26, जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं हो सकते। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, या तो आज कर लो या 4 साल बाद कर लो, चॉइस इज योर्स। अल्टीमेटली चॉइस आपकी ही रहेगी हमेशा। चलिए आगे चलते हैं, एक नंबर को इंक्रीज करते हैं। जैसे 49 हमने किया, 41 करते हैं। अच्छा एक और नंबर 41 करते हैं, ठीक है। चलिए 41 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, नहीं हुआ तो मेरे साथ करेंगे। वीडियो को पॉज किया होगा, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो मेरे साथ करें। 41 की अगर बात करता हूं, मुझे जरा अपने मन में बताओ, ये नंबर 50 से ज्यादा है कम है, आपका मन अपना आप जवाब देगा सर ये 50 से 9 कम है। और मैं फिर बोल रहा हूं यहां 1 का स्क्वायर नहीं करना, ये 50 से जितना कम है उसका, इसका मतलब 41 की अगर बात करोगे तो 50 से कितना कम है 9 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो कितना होता है 81। ये चीजें आराम से समझ आएंगी आपको। 81 लिखा, क्योंकि ये नंबर हमारे पास 9 कम है तो 25 माइनस 9 कर दीजिए, और आप जानते हैं आपका आंसर बनेगा 1681। सो सिंपल, आप देखेंगे आप पाएंगे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। और एक दो बार प्रैक्टिस है, जब आप बाइक चला रहे हैं, आपके फ्री टाइम है, आपके पास कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशंस करना। आप एक चीज देखो, जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी कैलकुलेशन जो होती है हमसे ज्यादा तेज होती है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेटर का यूज नहीं करते। जब ऑप्शंस नहीं है तो फिर दिमाग का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं कहता हूं ना 8 into 7, तो आप में से 80% जनता ऐसी होगी जो कैलकुलेटर निकालेगी, बोलेगी
बोलेंगे 8 into 7। मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने, दुकानदार बोलते हैं भैया 20% ऑफ है, बट आप में से सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कितने जनों को अपने आप निकालते हैं और कितने जने बोलते हैं भैया भैया 20% ऑफ के बाद ये कितने का पड़ेगा। सो ग्रेजुएट तो हम लोग हैं, ठीक है, सबको है, बहुत लोग टीजी भी होंगे, बट चीजों को समझो ना आप। बेसिक एप्टीट्यूड का फंक्शन, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मैं आपसे बोलूं, ये एग्जाम में बहुत आपको मिलता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन व्हेन द क्लॉक शोज 3:15, 3:15 जब घड़ी में होते हैं, सो मिनट और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होता है? 3:15। पहला ऑप्शन 0 डिग्री, सेकंड ऑप्शन 80, थर्ड 90, फोर्थ 180, फिफ्थ 360 और लेट्स से वन ऑप्शन नन ऑफ दीस। अब जब मैं ये सेशन के बीच में मैंने आपसे ऐसे ही पूछा, पर ध्यान रखिएगा आप लोग एक बार ट्राई करना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 3:15। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, ये रेलवे में मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, बहुत लोग इसका आंसर 0 देंगे, बट ध्यान रखना 3:15, बहुत लोगों को लगता है सर 3:15 हमारी बहुत चीज एक साथ होंगी, बट ये आपकी गलतफहमी है। देयर इज अ स्लाइटली गैप, जब हमें 3 हो रहा होता है तो हमारे पास ऐसा होता है, बट जब 3:15 होगा सो देयर इज अ स्लाइटली गैस। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास 15 मिनट्स मूव हुआ होगा तो हमारी जो आर है ना वो हल्का सा कहां जाएगी? डाउन जाएगी, तो एंगल 0 नहीं होता। और बहुत लोग इसका 0 आंसर देंगे, द राइट आंसर इज 7.5 डिग्री। मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि 4:20 पे एंगल 0 होता है, 0 नहीं होता, आंसर होता है 10 डिग्री। ये सारी चीजें ये मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब सिखाऊंगा, बट आराम से चीजों को आगे चलते हुए, ठीक है, रफ्तार में। पहले हम चीजों को समझ ले बेसिक से, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, कैलकुलेशन बनाएं, उसके बाद टॉपिक्स एक बार आप पढ़ना सारे, आपको मजा आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। सो आगे नंबर्स 41 का स्क्वायर हमने निकाल दिया। अब नंबर्स को एक और करते हैं, छोटा सा आपके लिए। अब ये आंसर आना चाहिए 3 सेकंड। ये मैंने आपसे इस वजह से आपका डाइवर्ट किया बिकॉज आई वांट कि जब मैं डाइवर्ट कर रहा हूं उसके बाद भी आप उस चीज को पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 48 का स्क्वायर, वीडियो को पॉज करो और जरा फटाफट बताओ, देखते हैं सबसे पहले अपने मन में आंसर कौन बताएगा। अपने मन में जरूर बोलिएगा। चलिए देखिए कि आपने यही किया, 48 है, 48 50 से कितना कम है? 2 का स्क्वायर 4, तो सबसे पहले क्या लिखा होगा? 0 4। क्योंकि ये नंबर 2 कम है तो इस बार 2 कहां से माइनस करना है? 25 माइनस 2 इज 23। सो आंसर हो गया हमारा 2304। क्या आपका आंसर था? तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। चलिए चीजें समझ आ रही है ना? ये समझ आनी चाहिए बिकॉज ये बेस है। देखिए जब तक आपका कैलकुलेशन बेस नहीं होगा ना, आप कोई भी एग्जाम देना, आप यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद परसेंटेजेस, यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद समथिंग प्रोबेबिलिटी, परमुटेशंस और डिफरेंट। बट सबसे पहले जब तक स्पीड नहीं आएगी ना तब तक वो सारे टॉपिक्स बेकार है। एक बार स्पीड आ गई तो कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है भाई? आगे चलते हैं। एक नंबर को हल्का सा इंक्रीज करता हूं। जैसे भाई आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 62? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 62? अब देखिए यहाँ पे घबराना नहीं है कि सर ये तो बड़ा हो गया, ये क्या करेंगे? कुछ नहीं, एक बार ध्यान से करो, अपने आप रिवाइज करना, खाली टाइम में रिवाइज करो, चीजें देखो फटाफट आएंगी। 62 की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले देखो ये नंबर हमारा 50 से कितना, हमें बेस बस 50 लेना है। यहां पे ये मिस्टेक मत करना कि 60 से 2 ज्यादा है, नो, बेस विल बी ओनली 50, बेस विल बी ओनली 50। 50 से अगर आप ज्यादा देखोगे तो ये नंबर हमारा ज्यादा है 12। 50 से कितना ज्यादा है? 12। 12 का स्क्वायर अगर इफ आई आस्क यू तो आप बोलेंगे 144, बट ये 144 हो गए 3 डिजिट। मैंने आपसे बोला हमें कितने डिजिट भरने हैं? केवल 2 डिजिट। इसका मतलब हमारा जो 1 है वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा 1 तो हो जाएगा कैरी, लास्ट में कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। इतना क्लियर है? 1 विल बी कैरी, लास्ट डिजिट विल बी 44। अब अगर ये नंबर 12 ज्यादा है तो 12 में ऐड करना, तो 12 ऐड किसमें होगा? 25 प्लस 12, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 2 37, कैरी तो 1 ऐड अप होगा, कैरी ऐड अप होगा तो हो गया 38 और आंसर बना हमारे पास 3844। है ना? सिंपल और बेहतरीन टेक्निक। देखिए ये आंसर आप तभी भी दे सकते हैं जब आप पेन का यूज नहीं कर रहे हैं। पेन का यूज में आप देखेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तब भी आप सेम बेसिस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है? एक नंबर और करते हैं, देखते हैं कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं। लेट्स से एक नंबर लेता हूं 63। पहले वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना, फिर मेरे साथ करना। चलिए देखते हैं 63 का सही है गलत है। 63 पहले मन में करना। सर नंबर 63 50 से कितना ज्यादा है? 13 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना बनता है? 169। सो फर्स्ट क्योंकि हमें लास्ट की 2 डिजिट भरनी है, 1 विल बी कैरी, द लास्ट 2 डिजिट विल बी 69। नाउ
अगर ये नंबर 13 ज्यादा है सो एड अप कर दीजिए किसमें 25 प्लस 10। देखिए मैं 13 में जब एड अप कर रहा हूं तो मन में कर रहा हूं और मैं तोड़ के कर रहा हूं, और यही चीज आपको सीखनी है। 25 प्लस 13 अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तोड़ लीजिए। 25 प्लस 10 35 प्लस 3 कितना हुआ 38, कैरी कितना है 1, 38 प्लस 1 39। तो ये पहले देखिए ये आपको पूरा दिख रहा होगा, बट ये चीजें मन में हमारी कर हम लोग कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनीथिंग। ये चीज ध्यान करना आपने। तो आंसर बनेगा हमारा 3969। चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल चीजें हैं और होपफुली ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था एनी नंबर दैट एंड्स विद 5, एनी नंबर द स्क्वायर्स व्हिच आर क्लोजर टू 100, द स्क्वायर व्हिच आर क्लोजर टू 50। ये मैं दोनों वीडियोस में आपको सिखा चुका हूं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप वीडियो जो पहली वाली है उसको भी देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को भी आप देखिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अपने मन में आप लोगों को ट्राई करने हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं 63, जैसे मैं बोलता हूं 64, जैसे मैं बोलता हूं 41, 42, 44, 39, 37। सो जो डिक्रीज हो रहा है उसमें घटाना है और जो एड अप हो रहा है वो एड अप करना है, बट बेस विल बी 25। और 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ नंबर्स का याद करवाया था। चले आगे चले, एक बार पूछो पहले याद है या नहीं है 30 तक के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, मैंने आपको याद करवाया था 24 होता है 576, 26 होता है 676, 27 भाई 27 सर आपने बताया था 27, जिंदगी में नहीं भूल सकते सर, ये तो 7 से खत्म हो रहा और 7 से जो खत्म होता है 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। सो डॉट्स को कनेक्ट करके याद करो, चीजें ढंग से कनेक्ट होंगी। 27 का 729 और 729 तो सर ने कहा था क्यूब होता है, और किसका क्यूब होता है जरा बताओगे? बिल्कुल सही, ये क्यूब होता है हमारा 9 का। ठीक है, 27। अच्छा कुछ और नंबर भी करते हैं। चलो ये तो हमने लास्ट टाइम किए थे 4, कुछ और नंबर भी कर ले आसान से। पहले 18 17 जरा याद करते हैं, पहले 21 करते हैं, सिंपल करते हैं भाई। ठीक है, 20 का स्क्वायर सबको पता है भाई, है ना 400 होता है। 21 का इसे लिखते भी रहना, ठीक है, कॉपी में रिवाइज करते रहना भैया। 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 की बात करते हैं, 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 की बात करते हैं, 23 का मैं आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, जहां भी आप वीडियो देख रहे हो आप वीडियो के नीचे लिख के आप मुझे 23 का स्क्वायर लिखेंगे 20, और बाकी जो हमारे पास है वो अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा 17, 18, 19। और मन में बोलना है, जैसे देखो मैं आपको सिखाता हूं, जब सुबह उठोगे ना तो आपको ऐसे करना है सर 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324, 19 का 361, 21 का 441, 22 का, और ऐसे करके आपको यहाँ पे मन में बोलना है। जब तक आप ये स्क्वायर ढंग से कर लोगे ना तो आपको सारी चीजें जो है ना वो फटक से याद हो जाएंगी, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो क्यूब हो। और आगे चल के मैं क्यूब याद करवाऊंगा। जैसे मैं आपसे बोलूंगा व्हाट इज द क्यूब ऑफ 12, तो फटाफट निकलना चाहिए सर 12 का क्यूब होता है 178। मैं आपसे बोलूंगा 13, तो निकलना चाहिए 2197। 15 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर और शॉर्टकट वे से 130 तक के स्क्वायर हम लोग अपनी वीडियोस में निपटाएंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।